नमस्कार आप सभी को। उपवास को लेकर के आज एक बहुत बड़ा रहस्य, विज्ञान आप सबके सामने रखने जा रही हूँ। आप सब लोग भी क्या यही मानते हैं कि ये जितने भी हमारे सांस्कृतिक उपवास हैं, हमारे जितने भी भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल जो उपवास है, जो वास्तविक जो सांस्कृतिक उपवास हैं, बनावटी मनगढ़ंत वाले नहीं, वास्तविक। अब आप कहेंगे कि वास्तविक कौन से होते हैं, बताऊंगी, ठीक है, वो भी बताऊंगी। पर पहले कुछ और थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र कर लें कि हमारे जो वास्तविक पारंपरिक या सांस्कृतिक उपवास होते हैं, आपको भी क्या यही लगता है कि वो केवल और केवल भगवान को खुश करने के लिए या कि पर्टिकुलर किसी देवी देवता को खुश करने के लिए या फिर सिर्फ आस्था के लिए होते हैं, सिर्फ पूजा करने के लिए होते हैं, सिर्फ उसमें धार्मिक नियम है? तो और बॉडी को फिट रखने के लिए, वेट लॉस करने के लिए स्पेशली हमें अलग से कोई फास्टिंग रूल या चार्ट फॉलो करना पड़ेगा? अगर आप भी यह सोचते हैं तो आप बहुत गलत सोचते हैं। क्यों गलत सोचते हैं? क्योंकि आपको सही जानकारी नहीं है। सही जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं नहीं पढ़ाया गया है, कहीं भी नहीं पढ़ाया गया है। ना घर में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में। घर में भी कहा गया कि आज ये भगवान का व्रत है, कर लो, आज वो भगवान का व्रत है, कर लो। स्कूल में तो इसकी कोई कोई मतलब फास्टिंग वगैरह का तो स्कूल में कोई कोई भी मतलब क्लास या कोई ऐसी नॉलेज ही नहीं दी जाती है। पता ही नहीं है ना, तो कहाँ से देंगे? ठीक है, तो अगर आपको भी यही गलतफहमी है कि हमारे जितने भी ट्रेडिशनल उपवास हैं, ट्रेडिशनल हम इंग्लिश में लोग फास्ट कहते हैं, ट्रेडिशनल जितने भी फास्टिंग है या उपवास हैं या व्रत हैं, ये केवल आस्था के लिए या केवल भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और आपको वेट लॉस करने के लिए या फिजिकल बॉडी को ठीक रखने के लिए कोई अलग से फास्ट या उपवास रखने की का या कोई रूल ऐसा चार्ट फॉलो करना पड़ेगा जो कि एक डाइटिशियन के द्वारा बनाया जाएगा। बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं आप। यदि आप जो रियली हमारे जो ट्रेडिशनल उपवास हैं उनको आप बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करें, आपको वेट लॉस करने के लिए अलग से कोई रूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। दैट इज माई एश्योरिटी। कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारे जितने भी ट्रेडिशनल उपवास हैं, जो रियल उपवास हैं, फास्टिंग जिनको हम कहते हैं, वो मोस्टली वो तिथि के अनुसार ही है। वार के अनुसार हमारे यहाँ कोई ट्रेडिशनल उपवास नहीं होता, कोई व्रत नहीं होता, कोई फास्टिंग नहीं होती। ये बाद में मनगढ़ंत तरीके से वेस्टर्न कल्चर को, इसमें वेस्टर्न कल्चर का कुछ कुछ मिलन है, कुछ खिचड़ी पकी है, दैट वो है। अदरवाइज हमारे यहाँ जितने भी रियली जो ट्रेडिशनल फास्टिंग है, उपवास है, वो हमारे किसके अकॉर्डिंग होते हैं? तिथि के अनुसार होते हैं। जैसे कि एकादशी, षष्ठी तिथि जिसको लोग छठ भी कहते हैं, षष्ठी तिथि को ही लोग छठ कहते हैं, अलग से कोई देवी नहीं है। षष्ठी तिथि को लोग छठी मैया कहते हैं, छठ कहते हैं, ठीक है। विशेष कंडीशन में अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये जितने भी उपवास हैं हमारे यहाँ तिथि के अनुसार होते हैं, वार के अनुसार कोई उपवास नहीं है, ठीक। अब क्यों तिथि के अनुसार? एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग एंड तंत्र के अकॉर्डिंग और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, योग मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग, अगर हम
इस फॉर्मूले को, इस साइंस को समझिए तो तिथि का सीधा सीधा प्रभाव हमारे आज्ञा चक्र पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है। तिथि का ना केवल आज्ञा चक्र पर पड़ता है, आज्ञा चक्र के साथ साथ हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पर पड़ता है, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र का जो तत्व है वो जल तत्व है, और आज्ञा चक्र जो है हमारा, जिसको ज्योतिष की भाषा में चंद्रमा भी कहते हैं, वो जल को अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो तिथि का डायरेक्टली प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। ठीक है, वार का प्रभाव हमारे मणिपुर चक्र पर पड़ता है, हमारे कर्म क्षेत्र पर पड़ता है। और भोजन का एक कहावत बहुत पहले से कही गई है कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी ये बहुत साइंटिफिक बात है कि हमारा जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसका डायरेक्टली असर हमारे मन पर पड़ता है। ठीक है, तो अगर इसको एज अ फॉर्मूला हम बोले तो फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइंड and tithi is directly proportional to mind. So food is directly proportional to tithi or tithi is directly proportional to food. So इन तीनों को अगर आप समझे तो तिथि का प्रभाव मन पर, भोजन का प्रभाव मन पर, तो जैसा भोजन वैसा मन। ठीक है, तो तिथि के अनुसार यदि आप भोजन का चुनाव करते हैं तो उसके इस फॉर्मूले को फॉलो करके आप अपने मन को बैलेंस कर सकते हैं, अपने मन को क्लीन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है तो फिज़िकल हेल्थ ऑटोमेटिक आपके कंट्रोल में होती है। ये बहुत ही गहरा विज्ञान है एंड बायोसाइकोलॉजी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। मन का असर तन पर पड़ता है, ये कहें कि सबसे सीधे सीधे इसका प्रभाव हमारे डाइजेशन सिस्टम पर पड़ता है। हमारे मन में जैसे विचार चलते हैं, जिस तरह की चीज़ें चलती हैं, उसका सीधा असर हमारे पाचन क्रिया पर पड़ता है। तो अगर आपका मन कंट्रोल्ड रहेगा, आपका मन सही रहेगा, तो उसका सीधा असर आपके डाइजेशन, आपके पाचन क्रिया पर पड़ेगा। और जब पाचन क्रिया पर पड़ेगा तो ऑटोमेटिक आपके फिजिकल बॉडी पर भी पड़ेगा। आपको अलग से कोई वेट लॉस करने का रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत गहरा साइंस है। हमारे यहाँ जितने भी तिथि के अकॉर्डिंग जितने भी उपवास होती हैं, उन उपवास में, ठीक है, तो यदि मन आपका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिप्रेसिव है, आपको आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मानसिक समस्याएं होती हैं, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए कि आप खा क्या रहे हैं, आपका फूड क्या है, फूड सिस्टम। यस, तो इस बात को समझिएगा। इसके आगे की बात भी मैं अपने अगले वीडियो में समझाने की आप सभी को कोशिश करूँगी। अभी घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। मैं आप लोगों को समझाने में इतना अभी समर्थ नहीं हूँ शोर की वजह से। तो ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल से समझाने की आप सभी को कोशिश करूँगी। फ़िलहाल इतना ही कहना है कि जैसा भोजन होता है वैसा मन होता है, जैसा मन होता है वैसा आपका डाइजेशन होता है, और जैसा डाइजेशन होता है वैसी फिज़िकल बॉडी होती है। आपको इस बात को, इस फॉर्मूले को समझने को की ज़रूरत है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये दुनिया में हर चीज़ का एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को ही हम अदर लैंग्वेज में तंत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे
रियल जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, स्वार्थ के अकॉर्डिंग इंसानों के द्वारा बनाए गए नहीं, उन सब में कोई ना कोई फ़ॉर्मूला है, तंत्र है। ठीक है? चलिए अभी डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है, सो नमस्कार।